We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फारसी में कुह का अर्थ पहाड़ या फिर पर्वत होता है। कुलांग का मतलब होता है गैंती या फिर कुदाल। फारसी शब्द कुहे कुलांग गाजुला का अर्थ होता है गैती या कुदाल जैसा दिखने वाला पहाड़। कुहे कुलांग गाजुला शब्द को लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमलों के बाद इस एक शब्द की चर्चा भरपूर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि कुहे कुलांग गाजुला ईरान में पहाड़ का वो हिस्सा है जहां ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही अपने एनरिच यूरेनियम को छुपा कर रख दिया था। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट कहती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक ने ईरान से पूछा पिकेस पर्वत के नीचे क्या हो रहा है, तो ईरान का जवाब पता है क्या था? उसका सीधा जवाब था, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि तमाम दावों, तमाम अटकलों के बीच वही एक सवाल, क्या सच में अमेरिका की तरफ से ट्रंप का जो दावा है कि हमने बहुत पीछे कर दिया है परमाणु प्रोग्राम को ईरान के, क्या वो सच है भी, या फिर अब कुछ महीने ही बचे हैं, ईरान अब परमाणु बना ही लेगा सबके सामने आकर? निपुण जी, फिर वही सवाल आ जाता है। जितनी देखिए कहना, इस सवाल का जो जवाब है ना वो कुछ महीनों में ही दिखाई देगा। लेकिन क्या है कि जब इतनी रिपोर्ट आ रही हैं, CNN की रिपोर्ट है, या हम और भी बात करें, और भी अलग अलग दावे आ रहे हैं, और भी कंट्रीज की बातें आ रही हैं। एक तो क्या कि अमेरिका ने चूक क्या की कि अमेरिका ने अब तक कोई बहुत अच्छे एविडेंस रखे, जैसे हमने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान रखे थे। अगर अमेरिका उस तरह के रखता, अमेरिका ने तो एक वीडियो बनाई डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए, डैडी आ गए हैं ये वो, उस टाइप की वीडियो बना के डाल दी केवल। लेकिन एक जो प्रोफेशनली और एक जो कहते हैं व्यवस्थित तरीके से चीजों रखा जाता है वो नहीं रखा। हमें उससे की खबरें नहीं आई कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो लीकेज हो रहा है, उससे खबरें नहीं आई। तो इसलिए थोड़ा डाउट होता है कि वाकई में अटैक में ईरान को नुकसान पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है। अब रही बात कि फाइनल पता क्या चलेगा, पता कब चलेगा, कि बस कुछ ही महीनों का इंतजार हमको करना पड़ेगा। अगर ईरान वाकई में उसका कोई प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, जैसा माना जा रहा है कि ईरान का केवल जो बेसिक इंफ्रा है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन जो कोर आपका प्रोग्राम था उसको कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इजराइल का अपना दावा है। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि वाकई में अगर ईरान का ये प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा और ईरान के प्रोग्राम में दम है कि महीने में बना लिया जाए, 2-4 महीने बना लिया जाए, तो ये निश्चित मान के चलिए दोबारा फिर वॉर होगा। दोबारा फिर वॉर होगा, एक बड़ी वॉर। और हालांकि ट्रंप से जब पूछा गया कि अगर ईरान फिर से इसमें आगे बढ़ता अपने कार्यक्रम में तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हम फिर स्ट्राइक करेंगे। ये भी कहा था उन्होंने। जी, मैं तो कह रहा हूं अमेरिका भी करेगा, इजराइल भी करेगा, अमेरिका भी करेगा। देखिए एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, क्या है किशन जी, प्रॉब्लम ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई है 1979 से चल रही है। ईरान ये कहता है कि मैं इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि इजराइल एक देश है, इजराइल तो कैंसर है, मैं उसको उखाड़ के फेंकूंगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा तो इजराइल को क्या लगता है कि जैसे ही ईरान ने अपना एटॉमिक वेपन बना लिया तो वो अपने प्रॉक्सी को और मजबूत करेगा, हम पे हमले करेगा। हम ईरान के ऊपर कुछ कार्रवाई करना चाहेंगे तो ईरान एटॉमिक वेपन सामने लगा देगा कि किया तो मैं मार दूंगा। तो वो उसको एक डेटरेंस की तरह ईरान यूज करेगा। तो इजराइल जो है ईरान के अस्तित्व को अपने अस्तित्व के संकट के रूप में देखता है। ये प्रॉब्लम पूरी। और ईरान को जो है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना है। इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए एक ही बात है कि फिलिस्तीन कोज के साथ में खड़े हो जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कोज का जो मुद्दा है वो फिलिस्तीन का मुद्दा है। बिल्कुल। हालांकि पाकिस्तान ने बीच में खुदा था अपना मुद्दा भी। हालांकि अब तो ये भी गाजा को लेकर भी बात चल रही है ना कि गाजा का जो मामला है वो भी हम जल्दी सुलटाने वाले हैं 15 दिन के अंदर ही। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो वो जो गाजा की बात है, वेस्ट बैंक की बात है, तो फिलिस्तीन का पूरा जो मसला है उसको ईरान ये मानता है, ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड ये मानता है कि ये इस्लाम का कोर मुद्दा है, फिलिस्तीनियों को तंग कर रखा है। और हो क्या रहा है, जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वो सरेंडर कर चुके हैं, पपेट बन चुके हैं अमेरिका के। जो एक दो सामने खड़े हुए थे उनको अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है, बचा है केवल ईरान। बिल्कुल।
ठीक है, हालांकि इस पर भी चर्चा खूब होनी चाहिए कि आखिर मुस्लिम राष्ट्रों से जो भी अरब के देश हैं उनमें ज्यादा अमेरिका दिलचस्पी क्यों दिखाता है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस दिन। निपुण जी, हमारे दर्शकों को जो चीजें हैं इसमें बेहद दिलचस्पी भी है।